24 फरवरी 2025 विजया एकादशी जानिए पूजा विधि, कथा और शुभ मुहूर्त। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। जानिए फरवरी में किस दिन रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत और किस तरह की जा सकती है पूजा संपन्न। भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से कष्टों का निवारण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। मान्यतानुसार विजया एकादशी का व्रत रखने पर जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। जानिए फरवरी के महीने में कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत और किस मुहूर्त में की जा सकती है विजया एकादशी की पूजा। विजया एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 23 फरवरी की दोपहर 1:55 पर हो जाएगी और इस एकादशी का समापन अगले दिन 24 फरवरी की दोपहर 1:44 पर हो जाएगा। उद्या तिथि के अनुसार 24 फरवरी सोमवार के दिन विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त। विजया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 फरवरी की सुबह 6:51 से सुबह 8:17 के बीच है। मान्यतानुसार एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। ऐसे में व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 25 फरवरी की सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक है। क्यों रखा जाता है विजया एकादशी का व्रत? पौराणिक कथाओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने पर जीत सुनिश्चित होती है। श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए बगदालभ्य मुनि के कहने पर समुद्र तट पर विजया एकादशी का व्रत रखा था। माना जाता है कि अनेक राजा प्राचीन काल में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा करते थे। इसीलिए इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी की पूजा विधि। विजया एकादशी की पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान पश्चात श्रीहरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ मानते हैं। पूजा स्थल की सफाई की जाती है। मंदिर में चौकी सजाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को उस पर विराजित किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष फूल, दीप, चंदन, फल, तुलसी के पत्ते और भोग में मिठाई अर्पित की जाती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है, आरती गाई जाती है और पूजा का समापन होता है। विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दना, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुधिया से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं।
यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी यज्ञालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रमाण करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि ऋषि मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जो रखें उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि है पुत्रा, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।